प्रत्येक कार्य जीवन में महान संभावनाएं लेकर आता है। हमें कर्मदेव का सम्मान करना चाहिए। छोटे से छोटा काम भी जीवन विकास के लिए उसी तरह महत्वपूर्ण है जिस तरह एक छोटा बीज जो कालांतर में विशाल वृक्ष बन जाता है। किसी मनुष्य का मापदंड उसकी आयु नहीं, वरना उसके काम ही हैं जो उसने जीवन में किए हैं। इसलिए कर्मवीरों ने काम को ही जीवन का आधार बनाया। एक मनीषी ने तो यहाँ तक कह दिया कि हे कार्य, तुम ही मेरी कामना हो, तुम ही मेरी प्रसन्नता हो, तुम ही मेरा जीवन हो, तुम ही मेरा आनंद हो। इसमें कोई संदेह नहीं कि तुच्छ से महान, सामान्य से समर्थ एवं शक्तिशाली से रंक और रंक से राजा, मूर्ख से विद्वान, सामान्य से असामान्य बनाने वाले वो छोटे से लेकर बड़े सभी कार्य जो समय समय पर हमारे सामने आकर उपस्थित होते हैं, किंतु एक हम हैं जो अनेक शिकायतें करके अपने कर्मदेव का अपमान करते हैं, और जब वह हमारे द्वार से लौट जाता है तब हम पश्चाताप करने लगते हैं और अपने हाथ मलने के लिए विवश हो जाते हैं। कभी कभी हम शिकायत करते हैं कि वह काम तो बहुत छोटा है, यह मेरे व्यक्तित्व के अनुकूल नहीं है, मैं इस तुच्छ काम के लिए नहीं हूँ, आदि आदि। लेकिन हमने कभी यह नहीं सोचा कि उद्यम से आरंभ होने वाली नदी प्रारंभ में इतनी छोटी होती है कि उसे एक बालक भी पार कर सकता है, और एक विशाल वृक्ष जो बहुत को छाया दे सकता है, मीठे फलों से तृप्त कर सकता है, अनेक पक्षियों का बसेरा होता है, आरंभ में एक छोटा सा बीज ही तो होता है जो तनिक सी हवा के झोंके से उड़ सकता है। एक छोटी सी चिड़िया भी उसे निगल सकती है, ऐसी चींटी उसे उठाकर ले जा सकती है। बहुमूल्य मोती प्रारंभ में एक साधारण सा बालू का कण होता है। यही स्थिति हमारे सामने आने वाली कार्यों की भी है। प्रत्येक महान और असाधारण बनने वाला काम भी प्रारंभ में बहुत छोटा और सामान्य लगता है, किंतु कर्मवीर जब उसमें एकाग्र होकर लगते हैं तो वे महान असाधारण महत्व के कार्य बन जाते हैं। क्या आपको याद है कि वैज्ञानिक बनने की आकांक्षा रखने वाले बालक एडिसन को उसके शिक्षक ने पहले घर में झाड़ू लगाने का काम सौंपा, और फिर शिक्षक ने देखा कि इस कार्य में बालक भी वैज्ञानिक प्रतिभा और गहरी दिलचस्पी कर रहे हैं, तो उसे विज्ञान की शिक्षा देनी प्रारंभ कर दी और अपने इस सद्गुण को विकसित करता हुआ महान वैज्ञानिक बना। प्रत्येक महान बनने वाले व्यक्ति के जीवन का प्रारंभ उन छोटे छोटे कार्यों से होता है जिन्हें वह छोटे, महत्वहीन, सामान्य समझकर टाल देते हैं। उन पर ही हमारे जीवन की भावनाओं का भवन खड़ा होता है। मनुष्य जब अपने को कर्तव्य, कर्मों, परिश्रम एवं पुरुषार्थ की आग में तपाता है तो उसके भीतर सोया पड़ा नेता, समाज सुधारक, लेखक, धर्म प्रचारक, वैज्ञानिक अथवा उद्योगपति जागकर उभर आता है। सफल जीवन की दिशा धारा में हमें सतत कर्म करना चाहिए। एक कर्मवीरों की तरह हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। प्रत्येक कार्य जीवन में महान संभावनाएं लेकर आता है।